आप इस वक्त एक बहुत बड़े तपस्वी दिगंबर दिवाकर भारती जी का दर्शन कर रहे हैं, जो ऊर्ध्वबाहु हैं। पिछले 5 वर्षों से इन्होंने अपना बायां हाथ कभी नीचे गिराया ही नहीं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक क्या पक्ष है, किस संकल्प से इन्होंने किया है। तो महाराज जी, पहले तो आप अपना संक्षेप में परिचय बताएं। हमारा नाम दिगंबर दिवाकर भारती जी श्री तपोनिधि पंचायती आनंद अखाड़ा जी से बिलोंग करते हैं। जी और ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या हमने पिछले 5 वर्षों से कर रखा है जी। और 6.5 वर्ष से हम फलाहार भी ग्रहण करते हैं। तो ये ऊर्ध्वबाहु होने का, बाह एक ऊपर रखने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? मेरा मानना है कि अंदर और बाहर से दोनों तरह से आदमी सिद्ध होना चाहिए जी। और इसी आधार को लेकर हम सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, ये आपका जो ऊर्ध्वबाहु की जो साधना है, तो आपको सनातन धर्म की सेवा करने में या आपकी व्यक्तिगत आत्मनो मोक्षार्थम धर्म हिताय च, जैसे जगत कल्याण आय तो लोक कल्याण तो ठीक है, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति कैसे होगी? मूल संकल्प क्या है आपका ऊर्ध्वबाहु होने का? देखिए, मेरा कोई संकल्प नहीं है जी। मैं तो ये मतलब कि अपने भगवान को पाने के लिए अपने को सनातन धर्म के लिए त्याग दिया है। भगवान का दिया शरीर है और भगवान को अर्पण करना ही मेरा प्रमुख कार्य है जी। और उनके बिना तो मेरा जीना न जीना बराबर ही है। आवागमन से अगर मुक्ति चाहिए तो हमको सनातन त्याग चाहिए। तो परमात्मा तो कहा उपनिषदों ने कि ऊपर भी है, नीचे भी, आगे भी, दाएं भी, बाएं भी, तो ऊपर नीचे क्या? परमात्मा तो सर्वत्र है। संकल्प का क्या मतलब है? परमात्मा को त्यागने, उनको समर्पित करने का अर्थ समझाइए। देखिए, जरूर सभी वेदों पुराणों में अलग अलग तरीका बताया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अलग अलग, जब इतने खुद ही विभक्त हैं पुराणों में, तो हम एक कैसे अपना बात रख सकते हैं? कोई कहता है देवी पुराण से, तो कोई कहता है गरुड़ पुराण से। जी। तो अपना अपना ये लोग बनाया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है सनातन, सच्चा सनातन तभी आदमी होगा जब तो वो त्याग करेगा। अच्छा। सनातन धर्मी वही है जो त्याग करना जानता है। देखकर, लिखकर, पढ़कर हम सनातन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक कि हम अंदर से धारण नहीं करेंगे। जी। हमको अंदर बाहर से दोनों हमारा दिखाई देना चाहिए कि हम सनातन धर्म के लिए समर्पित हैं। जी जी। मेरे वाणी में, मेरे रहने उठने बैठने के सब पर डिपेंड करता है मेरा सनातन कर्तव्य। तो ऐसे लोग जो अगर ऐसा माने, कहे कि नहीं आप तो लोकप्रियता हासिल करने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए किया है, तो आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे? मैं किसी को बुलाता नहीं। जी जी। मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, चाहे तो कोई मेरे को नहीं, ऐसे मान लीजिए कि टीवी पर या कहीं जरूरत नहीं है। मेरे को तपस्या मेरा प्यारा है, उसका कोई मतलब। तपस्या स्वतः कल्याण के लिए हमको प्यारा है, जन कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, सब चीज के लिए है। जी जी। हाँ। तो जब से आपने प्रारंभ किया है ये ऊर्ध्वबाहु, तो ये कभी खंडित नहीं हुआ है? कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। तो आप जो शौच जाते हैं या स्नान करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती महाराज जी? हर विद्यार्थी को पढ़ने, डॉक्टर इंजीनियर बनने को थोड़ा बहुत कठिनाई आती है। हम लोग को भी अपने भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए अनेक कठिनाइयां आती हैं। चाहे वस्त्र पहनकर त्याग करें, चाहे जटा रख के त्याग करें, चाहे ऊर्ध्वबाहु बन के त्याग करें, और चाहे फलहारी बन के त्याग करें, चाहे मौनी बन के त्याग करें। कुछ तो कर रहे हैं, बिना त्याग के हम नहीं है। हम घर से निकले, ये भी त्याग है हमारा। जी जी। आज कहते हैं नागा कपड़ा पहनता है, कौन नागा है कौन नहीं नागा है। नागा तो सभी हैं, नागा ही बनने के बाद ही वस्त्र मिलता है। जी, वरना तो सब बिल्कुल बेकार है। मैं भी नागा बना था, तब गुरुदेव ने दिया। एक ये वस्त्र हमारा नागा बनने के बाद मिलता है। ठीक। ये धारणा निकाल दे समाज कि नागा कौन है कौन नहीं है। ठीक, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। महाराज जी, अब जो है सो ये कितने दिन तक रखने का ऐसा कोई समय अवधि है? नहीं, ये आजीवन हमने प्रण किया है। आजीवन किया। शरीर की उम्र कितनी हो गई होगी? हमारा 41वां चल रहा है। 41वां चल रहा है। और संन्यास कब लिया और संन्यास की यात्रा कैसे प्रारंभ हम हुई? ग्रेजुएट करने के बाद। कहाँ से ग्रेजुएशन किया महाराज जी? हम काशी नरेश ज्ञानपुर स्नोत्तर भदोही से हमने जो है बीएससी किया, फिर मिर्जापुर से हमने बीए किया। अच्छा।
फिर उसके बाद आयुर्वेद का पढ़ाई किया। हाँ। फिर विचार आया कि नहीं, मुझे वो लाइन अच्छा नहीं है, समाज से जुड़ना तो चाहिए। पढ़ लिख करके आपके परिवार ने पढ़ाया लिखाया, फिर भाग खड़े हुए नागा बाबा बन नहीं, के? भागे नहीं है। अपने नहीं, कहने का स्वेच्छा से मेरे मतलब अनुमति ली पिताजी से? हाँ, पिताजी से स्वेच्छा से आया है। और मेरे पिताजी आज मेरे को टीवी में देखते होंगे तो सभी लोग खुश होंगे, वाह जी क्योंकि उनका बेटा आशीर्वाद लेके आया है। भाग के चोर नहीं है। वाह जी वाह, चोर नहीं है। हम समाज में लेने भी आए हैं और देने भी कुछ आए। वाह जी वाह। अपने कितना बाप- साल हो गया सन्यास लिए हुए? कितना साल? हमको ये 11वां 12वां साल चल रहा है। 11वां साल चल रहा है करके। तो जो इस तरह का जो संकल्प होता है, मन में संकल्प जब लेते हैं कि इस बाह को बिल्कुल ऊपर ही रखना है करके, तो इससे आपके चित्त पर आध्यात्मिक साधना में, भगवान की प्राप्ति में कैसे सहायता मिलती है? वो तो आत्मा से अंदर से किया जाता है। माने कहने का मतलब आपको लगता है कि हाँ मिलती है, इसे हो रहा है? पूरा सुकून मिल रहा है मुझे, पूरा सुकून। अभी तो अगले कुछ वर्षों में आप देखने को मिलेगा कि दोनों हाथ में खड़ा करने वाला हूँ भविष्य में। अभी अच्छा। तो एक ही से संतुष्टि नहीं मिला, दोनों से संतुष्टि शायद मिल जाए मेरे को। तो दोनों खड़ा कर देंगे फिर तो कुछ कुछ हाँ, तभी तो फिर मेरा एक सहायक रखना पड़ेगा तभी ना। तो मैं अपना बात रख पाऊंगा। आज इतना लोग कहता है लेकिन करता नहीं है, और मैं करके दिखाना चाहता हूँ। दोनों अंदर बाहर से दोनों दिखना चाहता हूँ। नहीं, दोनों बाह खड़ा कर लेंगे तो एक सहायक अस्थायी रखना पड़ेगा फिर वो तो भगवान आएगा। हाँ। भगवान का भेजा हुआ भक्त आएगा जो मेरे को सब कुछ मेरा मुहैया कराएगा। अच्छा, हाँ, मुझे पूरा अपने परमात्मा पर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। तो ये बताइए कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे मन न गिरे, नीचे न गिरे, कि कैसे इस नहीं, ये तो तपस्या में 2 साल देखना पड़ता है, बाकी तो फिर समर्पित हो गया तो खत्म हो गया काम। शुरू के 2 साल में ध्यान रखना पड़ता था। हाँ। उसके बाद से सहज ऐसे ही इसी स्थिति में है ये। फिर ये तो गया भगवान के लिए पहुंच गया। वहीं पर फ्रीज हो गया एकदम। हाँ, इसके ऊपर से ठंडा पड़ जाता है। अच्छा, जकड़ लिया होगा? जकड़ नहीं जाता, हाँ। जकड़ता नहीं, और इसके ऊपर का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है तो ठंडा हो जाता है। वही उसी को, निर्जीव हो जाता इसलिए तो उसको फ्रीज बोलते हैं ना इंग्लिश में करके। निर्जीव हो जाता है। निर्जीव हो गया होगा। तो अब चाहेंगे भी तो नीचे नहीं आएगा? नहीं, अब तो तबाही आ जाएगा इसको नीचे करना। अरे बाप रे। अच्छा, वो करने पर एकदम मतलब टूटने जैसा हो पता गया। नहीं 50 लाख चाहिए, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन सही कराना होगा, नहीं पड़ेगा। होगा, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, हाँ, 50 लाख भी लगेगा, लेकिन होगा सही नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि अब ये सेट हो चुका है उसी पर। इसकी नसें मर चुकी है। अब नसें अच्छा। तो तो दोबारा आपको जिंदा दर्द भी अब नहीं होता है? हैं? अब नहीं दर्द वगैरह कुछ नहीं पता होता? ही नहीं चलता है कि कहाँ है मेरा हाथ। अच्छा, नहीं तो अब एक दूसरा प्रश्न यहाँ खड़ा होता है। जब इससे जो है जो मन से इसका जो संपर्क टूट गया है, जो सेंसेशन जो था ये करके, तो ये ऊपर है कि नीचे, इसका तो बोध ही नहीं है अब तो। नहीं, यहाँ से तो सिग्नल मिलता है ना। अच्छा, वहां से लेना बस। यहाँ से मिलेगा आपको, लेकिन इसके ऊपर का कोई आभास नहीं है। यहाँ से पता चलता है कि नहीं मेरा हाथ है वहां तक। अच्छा, सेंसेशन वहां तक काम करता है। यहाँ जिंदगी भर पता चलेगा। ये ऊर्ध्वभाव तपस्या में यहाँ पता चलेगा, बाकी ऊपर नहीं चलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो साधकों के लिए और सनातन धर्म के लिए, कि इस संकल्प के करने से जो 5-6 साल पहले जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा जहां पहुंची थी और आज कितना अंतर आया है, आप कैसे आप समझते हैं उसको? बहुत क्रांतिकारी अंतर आ गया, बहुत तीव्र गति से बढ़ी है, अंदर में जो है सो भगवान की भक्ति बढ़ी है, क्या बढ़ी, उसको कैसे आप कहना चाहेंगे? नहीं, सब चीज में वृद्धि हुआ है, किसी एक चीज में नहीं। जी जी, सब चीजों में, मेरे तपस्या में, मेरे कर्म में, मेरा जो अंतरात्मा इधर उधर पहले भटकता था उसमें, एकाग्रता में, हर चीज में मेरे को बेनिफिट मिला। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसको हम बाहर मतलब समाज में बताएंगे भी तो आदमी उसको समझ नहीं सकता। ठीक बात है। वो एक सन्यासी या साधु ही समझ सकता है। मैं इसीलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, ये तो दूसरा पूछेगा भी नहीं। मन की एकाग्रता, मन का विलय ही तो समाधि है, मोक्ष है, आत्मक साक्षात्कार है। तो मैं ये सारे हठयोग भी जो करते हैं उसका अंतिम परिलक्ष्य यही होता है कि मन का विलय करना। जब मन का विलय हो जाए तो आत्मा तो सदा है ही, ब्रह्म के सिवाय कोई है ही नहीं। हम ब्रह्म है ही हैं। हाँ। आचरण सुधारना है, अपना संस्कार सुधारना है, हाँ। अपना सत्य कर्म पर राह पर जाना है, न कि हमको दिखावा करना है कि हम साधु हो गए। वाह जी वाह। हमके अपने कर्मों से अपना प्रमाण देना होता है, अपने शरीर से अपना प्रमाण देना होता है। जी जी, हम सन्यासी हैं, जंगलों में रहते, हमने प्रमाण ही दिया, हमने भाषण नहीं दिया। जी जी, हम प्रमाण देते हैं। हम अपने जीवन के आचरण से प्रमाण देते हाँ, हैं। अपने कर्मों से, अपने आचरण से, अपने उठने बैठने से, सब चीजों से देते हैं। तो महाराज जी, आपको सन्यास की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप पढ़ लिख करके बीए पास किया, अच्छा खासा किया, और फिर एक सन्यासी क्यों बन गए? सन्यासी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
मैं बचपन से साधु महात्माओं के संगत में रहा, जी उनकी कहानियां पढ़ता था। और मैं प्राचीन जो हमारे साधु महात्मा थे, उन्होंने त्याग का परिभाषा लिखा। घर से बाहर जाके जंगलों में कितने वर्षों तक एक पेड़ पर तपस्या करते थे। कोई अंगूठा काट के दिया करता था, कोई उदबाऊ हुआ करता था। अनेक प्रकार की तपस्या देखकर हमको मतलब एक मार्ग मिला कि नहीं, सनातन के लिए शायद सबसे अच्छा यही मार्ग है। जी। और अपने सनातन कर्तव्य के लिए और सनातन मार्ग चुनने के लिए और ये धर्म और ये जाति आज इतने सब बटे हुए हैं, एकता लाने के लिए मैंने शायद शारीरिक तपस्या किया है। जी जी। कि हम एक हैं, हम कोई बिखरे नहीं हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम जी। सनातनी हैं, हम विश्व गुरु हैं। वाह जी। यहाँ धर्म संप्रदाय और अखाड़े इतने बने हुए हैं, आज इतने सब कुछ बने हुए हैं, ये सब न ढोंग कर रहे हैं। वाह सबको जी एक वाह। होना चाहिए, वाह जी वाह। सबको एक होना चाहिए। साधु साधु। आज जो ऊपर नीचे इतनी कुरीतियां फैलाई है, मैं ये हूँ, मैं ये फला खड़ा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, ये घमंड छोड़िए। सनातन हूँ मैं वाह जी वाह। मैं ओरिजिनल सनातन हूँ। सनातनो भव। यही उद्देश्य सबका होना चाहिए और यही मेरा समाज के लिए मार्गदर्शन है और मेरा आदेश भी है। और सबको कर्म करने का अधिकार भी है। यही जी। कहना चाहता हूँ। और छोटा हूँ, सबसे छोटा हूँ, जी जी। लेकिन आप लोगों का बच्चा हूँ, मानिए आप लोग बात। और क्या करें। नहीं तो देखिए, आम आदमी जो होता है ना, जो पैदा होता ही है तो सबके अंदर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये कामना, वासना, भोग, नाम, यश, कीर्ति सबके अंदर रहती है। तो आप एक जो आम अच्छे घर से पैदा हुए, घर से किसी प्रकार का कष्ट तो होकर के बाहर आके तो नहीं ये हुआ? शरीर ही मेरा दुश्मन बन रहा है। अच्छा। ये शरीर ही मेरा पानी में तैरता था, खाना अच्छा अच्छा बना के खाता था, गाड़ी चलाता था। अच्छा। है, हो सकता था लड़की को भी कल गाड़ी पर बैठा के हाथ ऊपर कर दूंगा, कोई दाग नहीं लगाएगा। हाँ हाँ। ये दाग नहीं लगाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, सिलेंडर कर रहा हूँ दोनों हाथ। ठीक ठीक। लेकिन ये दुनिया को अपने ऊपर दाग उंगली नहीं उठाने दूंगा। वाह जी वाह। बोलो सनातन धर्म इनको की। सबक सिखाना है कि मैं गड़बड़ नहीं हूँ, गड़बड़ तो आप हो। मैंने तो खड़ा कर दिया, भगवान के लिए समर्पित कर दिया। जी जी। ये भावना मैं रखता हूँ और दुनिया से भी चाहता हूँ वो भी रखे, अपने को वो सनातन के लिए समर्पित करें। जी जी। एक तो महाराज जी, जो सनातन धर्म के समक्ष इस वक्त क्या समस्याएं हैं, जो संतों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लग रहे हैं बड़ी, तो ये जो दिव्यमान परंपरा थी, संत के नाम से ही लोगों में इतना गर्व से भर जाते थे। ये सनातनी संस्कृति कही जाती है, गैरिक संस्कृति कही जाती है, इसकी महिमा थी, सम्राटों का सम्राट। राजा को राजा कहा जाता है, लेकिन हमको महाराज कहा जाता है संतों को। तो महाराज अब जेल में बहुत सारे चले गए हैं, क्या कारण है, कैसे रुकेगा ये? देखिए, आज हमारे धर्म में, संप्रदाय में या किसी भी में कितने लोग हमारे जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, जी। प्रमुख बने हुए हैं। जी ये अपना प्रमुखताई छोड़ें जी जी और सनातन धर्म के लिए तो पहले सब संप्रदाय, धर्म, जाति सब एक हों। जी। अगर हमको कुछ करना है, अगर हमको मार्गदर्शन अपने समाज को देना है, जी तो अपनी पहले कुरीतियां को मिटाएं। जी जी। जो हमारे अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उदाहरण के लिए एक आध कुरीति को बताइए। जैसे कि हम लोग आपस में मड़ियों में भी भेदभाव या कहीं कुछ भी करते हैं, या मतलब कि साधु में भी भेदभाव करते हैं कि नागा है, कपड़ा नहीं पहनना है, तो ये सब भेद बंद करें। जी जी। और जो है हमको सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, या हमको जो आज हमारे धर्म के ठेकेदार बने हैं, इनकी ठेकेदारी खत्म होना चाहिए। जी। और सबसे प्रमुख बात यह है कि मुख्य प्रधानमंत्री को ये सब संप्रदाय या संगठन को मान्यता नहीं देना चाहिए। जी जी। उसको अलग से एक संगठन तैयार करे, सनातन संगठन। जी जी। और ये सब पाखंडियों को अंदर करे। वाह जी वाह। जितने धर्म के वो बने हुए हैं ना ठेकेदार। हाँ। ठेकेदारों को दूर करे। ये आरक्षण नहीं चलेगा। वाह जी वाह। ये आरक्षण नहीं चलेगा, कन्या भ्रूण हत्या नहीं चलेगा। जी जी। ये तलाक नहीं चलेगा। जी जी। ये दूसरा विवाह भी नहीं चलेगा। जी जी। हम राम की धरती के हैं, एक बार होता है, जो होता है दोबारा नहीं होता है। वाह जी वाह। हमको अपनी संस्कृति बचाना है, अपनी सभ्यता बचाना है, अपने सत्य का रक्षा करना है, तो सनातन धर्म के लिए एक हो। जी। अगर एक नहीं होते तो अपने को सनातन धर्मी कहने का किसी को अधिकार नहीं है।
तो जो समस्त सनातन धर्मी है उनके जो सनातन मूल्य हैं उनका पालन होना चाहिए, आप कहना चाहते हैं हाँ सबको। जी, सनातन अगर ओरिजिनल जो है सनातन का अर्थ होता है सत्य जी। संस्कार और जी। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ प्राचीन सभ्यताएं हैं। जी जी न कि ये कोई धर्म या मतलब कोई संस्था या मतलब कोई जाति का नाम है। जी जी ये हमारी प्राचीन सभ्यताओं का एक मतलब कि नामकरण दिया गया है, जी जी आधार है। जी जी सत्य सनातन और संस्कार यही है जीवन का आधार। वाह जी वाह। बाकी सब मिथ्या है जी, जो जी। देख कर सुनकर अब पढ़कर नहीं हासिल कर सकते, अपने संस्कारों अपने कर्मों और अपने विचारों से कर सकते हो। जी जी हाँ, आज तक जितने भी हमारे महापुरुष बने हैं वो अपने कर्मों से महान बने हैं, किसी का नकल करके या देखकर नहीं महान बने हैं। वाह जी वाह। मौलिक होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए, तपस्वी, अपने ईमानदार। अंदर की शक्ति जगाओ। हम दूसरे का नकल करके या देख करके महान नहीं बन सकते। बिल्कुल अपनी सही। अंतरात्मा को जगाओ। क्या वाह जी बोलता वाह। है अंतरात्मा? वाह जी वाह। वाह जी वाह। तो ये जो ऊर्ध्वबाहु होने का संकल्प है, यही तो मूल मंत्र है ये करके। जो आत्मा तभी जगती है जब जो मन पर नियंत्रण हो जाता है। मेरी जो समझ है, योग वशिष्ठ में बहुत सारे इस तरह के जो योग किए जाते थे, तो मन का विलय करने के लिए, तो मन का विलय होते ही परमात्मा स्वरूप जो शिव तो है ही सदा, वो प्रकट हो जाता है। इसके बारे में जरा इस अपनी साधना से जोड़ते हुए अपनी। बोल रहे हैं इसको ऊर्ध्वबाहु कहते हैं जी और समाज इसको हठ योग कहता है। जी जी जी। मैं इसका नाम सत्य योग रखा हूँ। सत्य योग, वाह सत्य जी वाह। सनातन योग। सत्य सनातन योग। और ये ऊर्ध्वबाहु है, जी ऊर्ध्व नहीं अर्धबाहु है। जी जी। ये ऊर्ध्वबाहु दोनों होगा। वाह जी वाह। ये बहुत बढ़िया। ये दोनों जब होगा तब ऊर्ध्वबाहु होगा, अभी अर्धबाहु है। ठीक। और जिस दिन ऊर्ध्वबाहु हो जाएंगे जी। उस दिन सच्चे सनातन के हम रक्षक होंगे। जी। अभी हम अर्धबाहु हैं। तो ये हठ योग है महाराज जी? नहीं, ये सत्य योग है, सच्चा सनातन सत्य योग। जी ये ऊर्ध्वबाहु तपस्या, इस तपस्या को कहते हैं। जी ये ऊर्ध्वबाहु अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जी। ये अर्धबाहु है, जी अभी आधा हुआ है। जी। जिस दिन दोनों हाथ में खड़ा कर लूंगा ये पूर्णतया ऊर्ध्वबाहु कहलाऊंगा। जी और सच्चा सनातन तब मैं कहलाऊंगा। जी अभी मन से, क्रम से, विचारों से, शरीर से हमको हर तरह से सिद्ध होके तब हम सनातन सेवक बन सकते हैं। जी हमको अधूरा नहीं बनना है। हम महात्माओं और ऋषियों के संतान हैं। जी, और जी। हमारा कर्म है अपने सनातन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी सत्य के लिए अपने को निछावर कर देना। अच्छा, आवाहन देना चाहते हैं? हाँ, आवाहन कर देना मतलब हवन कर देना। इस शरीर का हम हवन करेंगे जी। तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अंदर अपने को हवन करने की क्षमता नहीं है वो सनातन कहलाने योग्य नहीं है। वो तो अपने माया में जी रहा है, अपने शरीर का माया कर रहा है। उसको कपड़ा चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। ये क्या है? काहे का सनातन है भी? जी जी जी। ना